नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा आपके अपने परिवार एग्जाम अंडा क्लास पे आपका स्वागत करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और करिए। आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। आप चैनल पे जुड़ गए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपसे भी निवेदन है और आपको मिलेगा प्रतिदिन जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। मैथ के बेसिक क्लास चल रही हैं और रीजनिंग की भी क्लास चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नियमित रूप से क्लासेज आपको मिल सके। आइए शुरू करते आज का पहला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को सहायता प्रदान की गई थी। आप इसका आंसर दीजिए। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही आंसर क्या होगा? आप जल्द से जल्द कमेंट करें। इसमें होगा सही आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्र और राज्य में सहायता प्रदान की गई थी और प्रांतीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतीय विधानमंडल के गठन भी किया था। और एक था फेडरल कोर्ट, जिसको फेडरल न्यायालय के तहत को भी फेडरल न्यायालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आपसे पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या श्रवणबेलगोला में? तो आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? इसका राइट आंसर होगा श्रवणबेलगोला में, जहाँ पे इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जब मगध पूछ रहा है मगध के उत्थान के हुआ उसे प्रथम शासक कौन उत्तरदायी था? 4 शासक दिया है, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। वो है इसका राइट आंसर कौन? बिंबिसार। बिंबिसार बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का शासक था और इन्होंने मगध के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। दुर्भाग्य यह रहे कि इसका पुत्र इसकी हत्या कर देता है, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसका हत्या कर देता है, तो इसलिए बिंबिसार मारा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त प्राचीन इतिहास है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा। क्या करे, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। आप बता सकते हैं? आइए, नहीं जानते तो हम बताएंगे। क्या था? मगध। मगध ऐसा राज्य था जहाँ हाथियों का सबसे प्रथम यूज किया गया था, क्योंकि मगध के जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे और उसी हाथियों का यूज या उपयोग वहाँ के राजा महाराजा युद्ध में किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आप इसका राइट आंसर दीजिए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको नसरुद्दीन शाह के जो एक प्रधानमंत्री के उसका सुल्तान का एक प्रधानमंत्री था, नसरुद्दीन शाह का यह प्रधानमंत्री था और नसरुद्दीन शाह ने इसको एक उपाधि दी थी जिसको हम उलुग खां के नाम से जानते हैं। और और इसकी मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु 1236 में नहीं, नसरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद क्या बलबन ने उनका उत्तराधिकारी बना था या उसको राजगद्दी पर बैठाया गया। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
कराए हेरोडोटस को जाना जाता है, किस लिए? जो हेरोडोटस को जाना जाता है, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का। ये तो है किसी न किसी चीज़ का जनक है, लेकिन है किस चीज़ का जनक? आइए हम लोग जानते हैं। ये वो था, बहुत बड़ा इतिहासकार था, वो इतिहास का जनक था। कौन था? इतिहास का जनक था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। पूछा वो अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी थी? उस जगह का नाम बताइए। क्या आप बता सकते हैं? हाइडेप्टीज, झेलम या पानीपत या तराइन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, हाइडेप्टीज में। ये था एक नदी के किनारे का स्थल है। क्या था? ये नदी के किनारे स्थल है, जो उसी नदी के किनारे इन्होंने दोनों राजाओं ने, एक सिकंदर तो विश्व विजेता रहा, इन्होंने युद्ध लड़ा और बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जिसको हाइडेप्टीज के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है? ये है पॉलिटी, संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश 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 से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? क्या आप इसको बता सकते हैं? तो आप बताइए। पॉलिटी आप पढ़े होंगे, आप बताइए। नहीं तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो ये रहा आज का ये पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा कॉमिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो आइए शुरू कर। क्या था क्वेश्चन? पढ़िए। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या आयरिश संविधान से, या वही आयरलैंड या आयरिश जापानी संविधान से? इसका राइट आंसर होगा क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको आप लॉक करिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 तक इसको लिया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1920 या 1921 में? आप बताइए राइट आंसर। आइए हम जानते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप बता सकते हैं? फ्रेडरिक हाइट थे। कौन था? फ्रेडरिक हाइट थे फर्स्ट अध्यक्ष। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ये एक स्वराज पार्टी के, आप जानते होंगे स्वराज पार्टी के कौन थे? विट्ठल भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने, वे दूसरे अध्यक्ष थे इसके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? जो भारत का दक्षिणी छोर है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? केप किमोरिन, या कन्याकुमारी, या रामेश्वरम, या इंदिरा पॉइंट? यहाँ पे भारत सबसे दक्षिणी छोर कहा रहा है, स्थलीय सीमा का नहीं, टोटल संपूर्ण जल या स्थल दोनों को मिलाकर। तो इसको क्या था? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। और कहता मुख्य भूमिका, क्या कहता? कि मुख्य भूमि को कहता तो कन्याकुमारी। अगर यहाँ पर लग जाता मुख्य भूमिका तो हो जाता है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी जाता। लेकिन पूछा दक्षिण छोर को मतलब जल स्थल दोनों मिलाकर है इंदिरा पॉइंट। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। किसके तहत? आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। किस अनुच्छेद के तहत कहा जा रहा है तो राजकीय नीति निर्देशक अर्थात डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर सी, आर्टिकल 37 के तहत या किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। ओ जबरदस्त क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व से डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 1, भाग 4, भाग 1 नहीं, भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग सेकेंड में पूछा इस किस भाग में। तो आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? राइट आंसर क्या होगा? भाग 4 में डीपीएसपी लिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 के बीच है डीपीएसपी। और संविधान का भाग 1 किससे निर्धारित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और पार्ट भाग सेकेंड किससे है? नागरिकता से। किससे है? नागरिकता से। और भाग थर्ड किससे है? किससे? मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार, मूल अधिकार से। ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन। इससे कितने क्वेश्चन हमें आए? 3-4 क्वेश्चन हम लोग याद किए। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? मतलब गांधी जी ने किस दर्शन पे अपना वक्तव्य या अपनी सोच को व्यक्त किए थे? कौन सा? या ग्राम पंचायत के आयोजन पे, या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी पे, या मजदूरों का संरक्षण, या उपयुक्त सभी? इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इन्होंने ग्राम पंचायतों पे जोर दिया था। क्यों इस चाहते थे जो हमारा देश हो ये ग्रामीण क्षेत्रीय कृषि क्षेत्रीय उसका विकास हो, वहाँ पे भी विकास के लिए हम कुछ नियम कानून या बना सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पलट दिया। वहाँ पूछा था राम राज्य या ग्राम, कोई था ऐसा क्वेश्चन, उससे यहाँ कर रहे ग्राम राज्य। इसमें किसका वक्तव्य है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों लोग तो नखद्दा थे, इनकी कोई महत्व नहीं है। ये लोग नखद्दा थे दोनों। ये अभी छोड़िए, ये तो स्वतंत्रता नाम ये थे महात्मा गांधी। इन्होंने ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य की संकल्पना की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और देखिए ये है इकोनॉमिक्स से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। किस अधिनियम में से कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? ये कौन था? ग्रेशम नियम, ग्रिफिन नियम, और क्या है ये? सेका नियम और एंजल नियम। 4 लोगों था अर्थशास्त्री, चारों अर्थशास्त्री हैं। बताना इसमें से कौन सा इस वक्तव्य को या कम होता जाता जो दिया हुआ है, किस नियम या नियम है, किसके आधार पर था, कौन ने इसको प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा डी। कौन? डी,
एंजल का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा था, अगर ये तो एक सेंटेंस इस पे सिद्ध किया था, और दूसरा कहा था भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आएगी। मतलब भोजन अनुपात तो होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आएगी। जो भोजन आदमी करेगा उसका अनुपात और जो खर्च होगा उसको दोनों का अनुपात में कमी आएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या आय वितरण। इसका राइट आंसर होगा आय का वितरण दर्शाता है लॉरेंज वक्र। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये है हमारा मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ओहो, इसको आप जल्द से जल्द आंसर दीजिए। आपको तो ये जुबान पे याद होना चाहिए, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। उसको किसने बनाया था। माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या वान गोग। यह इसका ऑप्शन होगा बी, लियोनार्डो दा विंसी। यह एक तैलीय कौन सा तैलीय चित्र था, और इसको क्या था, ये विंसी ने बनाया था कब, 1903 से 1503 से 1519 तक के बीच में है प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने। इस पेंटिंग को इतना दिन बनाने में इस पेंटिंग को लगा था। आज चलते हैं, इतना बस ध्यान रखिएगा, मोनालिसा एक तैलीय पेंटिंग है, इसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पूछा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। पूछा, भारत की कौन सी लिपि है पुरानी लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। क्या आप इसको बता सकते हैं। आप बता ही सकते हैं। वो पहला है ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदनाग। इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को पुराने समय में या अभी भी दाहिने से बाएं तरफ लिखा जाता है। इसका आंसर होगा सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है भूगोल से, राज्य और राजधानियां से। आपको इसको सही सुमेलित करना है। एक सूची 1 में राज्य दिया है, सूची 2 में इसके राजधानियां दिए हैं। इसको दोनों को मिलान करना है। असम दिया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, और इसका राजधानी क्या दिया है, शिलांग, कोहिमा और दिसपुर ईटानगर। आइए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। असम की राजधानी क्या आपको पता है। असम की राजधानी हुई इसकी 3rd दिसपुर। और नागालैंड की क्या होगी बताइए, जल्द आप आंसर दीजिए। नागालैंड की कोहिमा, वो तो है ही है। और अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, ये ईटानगर। और मेघालय का शिलांग। एरा तो इसका ऑप्शन क्या हो रहा है, ए का थर्ड है बी में, बी इज द राइट आंसर। आज चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और अभी तो आज पहला वीडियो है तो इसको हमने छोटा रखा है जानबूझकर। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और मैथ की क्लासेस चल रही हैं। बेसिक से 2 चैप्टर पढ़ चुका है चैनल पे, एज और रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, आप कल नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा परसेंटेज का बेसिक से।
तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे जीएस के जो क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ईमानदारी से वर्दी लेना चाहते हैं, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। यह भी राज्य और राजधानियों से ही है। कह रहा है असम है, मिजोरम है, गुजरात है, मणिपुर है, और इसके एक तरफ राजधानी देगा गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर और आइजोल। आप इसको सही मिलान करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? असम का राजधानी क्या होता है? असम की राजधानी दिसपुर होता है। क्यों? असम की राजधानी दिसपुर। और मिजोरम का आइजोल। अब गुजरात का ये तो आपको पता ही होगा, गांधीनगर। और अंतिम है मणिपुर का इम्फाल। कौन मिक्स कर रहा है? एक का तीसरा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज का ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही आप क्वेश्चन के लिए आप चैनल को, आपसे बार बार विनम्र निवेदन है, आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ईमानदारी से वर्दी के सपना सजोए हैं आँखों में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ईमानदारी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके माता पिता को हमेशा खुश रखें। उनको वर्दी के जो सपना सजोए हैं आँखों में, ईश्वर उनके सपने को पूर्ण करें। हमारी बहुत बहुत ईश्वर से यही कामना रहेगी। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।